हाँ तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग। आज मुझे जो है वो आपको याद दिलाना है कि कराची में और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के अलावा भी एक स्पोर्ट्स है। तो आज बहुत खुशनसीबी है कि सर ने मुझे टाइम दिया है। ये मेरे पहले टीचर थे जब मैं आता था, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि हम कुछ सीख जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं सीख सके कुछ भी। तो सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू भाई मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए इस तरह, और बहुत अच्छा लगा काफ़ी अर्से बाद आपसे मिलके। हाँ, तो सर आपने मतलब काफ़ी कोशिश करी कि मैं कुछ सीख जाऊं, लेकिन बस मैं सीख गया था लेकिन हाँ। हार जाता था। मतलब ऐसी बात नहीं है। हाँ, मुझे याद है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप किसी भी फील्ड में आगे जाएंगे। तो ऐसा ये होता है। बताएं भाई, ये स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बताएं, ये अभी तक बताया ही नहीं किसी को भी। अच्छा, मेरा नाम शहरयार साजिद है और मैं प्रोफेशन को ओन करता हूँ। ये यहाँ पे हम लोग MMA करते हैं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। मुत्तहिदा मजलिस अमल। हाँ, मुत्तहिदा मजलिस अमल। हाँ, वो भी कह सकते हैं कि मुत्तहिदा तो हैं, तो मिक्स जो है वो मुत्तहद करता है बाकी मार्शल आर्ट्स को। अच्छा अच्छा। मजलिस से अमल को नहीं करता। ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के मार्शल आर्ट्स होते हैं, ये उनका एक तरह से मिक्सचर है, कंप्लीट फाइट। लाइक स्ट्राइकिंग को और ग्राउंड फाइट ग्रैपलिंग को ये मर्ज करता है कि अगर किक बॉक्सर गिर जाएगा तो फिर वो कैसे फाइट करेगा। तो ये एक तरह की स्पोर्ट्स है जिसमें सारे स्पोर्ट्स हैं। जी, ये ऐसा स्पोर्ट है कि जिसमें सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स जो हैं वो मर्ज होते हैं। अब इसको आप मिक्स मार्शल आर्ट्स के बारे में मैं थोड़ा सा जो मेरा ओपिनियन है वो ये बताऊं कि पहले तो ऐसा होता था कि जैसे कराटे का ब्लैक बेल्ट है, वो किसी को चैलेंज करता था जिu-जित्सु के ब्लैक बेल्ट को, कि हम दोनों compete करते हैं, देखते हैं किसका आर्ट ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, किसका मार्शल आर्ट ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब ऐसा होता है कि अब हम MMA को ही ट्रेन करते हैं, MMA की ही ट्रेनिंग करते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि कराटे वाले की फ़ाइट जिu-जित्सु वाले से हो रही है या किक बॉक्सर की फ़ाइट रेसलर से हो रही है। ऐसा नहीं। मेजर किसी का होता है, कोई रेसलिंग कर रहा होता है, कोई कराटे कर रहा होता है, कोई जिu-जित्सु कर रहा होता है। लेकिन अब हम प्रॉपर MMA को ट्रेन करते हैं, जिसमें ग्राउंड फाइट और स्टैंड अप फाइट दोनों को हम लेके चलते हैं। तो ये एक कंप्लीट फाइट है, इसमें अगर आप गिर भी गए तो कैसे फाइट करेंगे, चोक्स कैसे करेंगे, सबमिशंस कैसे करेंगे, पंचेस कैसे करेंगे, किक्स कैसे करेंगे, वो सब हम इसमें सीखते हैं। तो लेकिन जैसे पाकिस्तान में तो ज़्यादातर देखा गया ना, क्रिकेट हो गया या फिर थोड़ा सा यूरोपियन इन्फ्लुएंस आया तो वही फुटबॉल आ गई। तो लेकिन आपको मतलब कैसे आइडिया आया कि यार मैं जो है ना ये करता हूँ, मतलब शौक़ था? शौक़, बहुत ज़्यादा शौक़ था। मेरे 2 छोटे भाई हैं, उनके साथ उनको मैं कभी उठा के फेंकता रहता था। जब से मैं इस फील्ड में आया तो मैं बहुत हम्बल हो गया, तो मैंने फिर घर पे वो करना छोड़ दिया और यहाँ प्रॉपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ देखा कि काफ़ी लोग जिनको पहले एंगर के इश्यूज़ थे वो हम्बल हो गए, उनको समझ आ गई कि हमें अगले बंदे को नुकसान नहीं पहुँचाना, ठीक है। एंगर को कैसे कंट्रोल करना है, एंगर को कैसे कंट्रोल करना है हमें, क्योंकि ये आपने मुझे भी बताया था कि अगर जैसे गुस्से में रहोगे तो बहुत मार खाओगे। Exactly। और यही होता था कि जब आप गुस्से में घुस जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप फाइट कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि जब आप गुस्से में अटैक कर रहे होते हैं ना, और अगला बंदा जो है वो अपने होश में होता है, तो वो आपको बहुत मारता है। हाँ, फिर आपको समझ आती है यार मेरा गुस्सा जो है मुझे फ़ायदा नहीं पहुँचा, फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। तो गुस्से को डायरेक्शन देनी होती है या फिर क्या करना होता है? गुस्से को कंट्रोल तो करना गुस्सा तो आएगा ना, अब मार उसे खाओगे तो control गुस्सा करना तो होगा। आएगा। उसे कंट्रोल करके आपको, एक पुराना जुमला मुझे किसी ने कहा था कि कोई भी जंग जो है ना वो उस वक्त जीती जाती है जब आपके औसान बहाल हो, औसान ख़ता ना हो, मतलब आप होश में हो, ठीक है ना। और एक हमारे टीचर उन्होंने कहा था कि जो जिसको मारना है वो चिल्लाएगा थोड़ी, ठीक है ना, वो तो चुप रह के जो है अटैक करेगा। सही है, अगर शोर करेगा वो तो फिर यहाँ पर किस तरह है, मतलब क्रिकेट के मुकाबले में ये वाली स्पोर्ट्स पाकिस्तान में इतनी मशहूर तो नहीं है वैसे। देखिए हर चीज़ वैसे लोग गली में करते रहते हैं, हाँ, लेकिन वो अलग है। कर सकते हाँ, ये प्रॉब्लम है। हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम गली में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लोगों के इंजर्ड होने का खतरा है। हाँ। क्रिकेट को भी मैं सपोर्ट करता हूँ कि लोग
एटलीस्ट किसी ना किसी तो फिटनेस एक्टिविटी में बिजी हैं। लेकिन अब माहौल ऐसा है कि क्रिकेट भी नहीं खेलते, ठीक है ना, फुटबॉल भी नहीं खेलते। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ना बच्चों का या ये यंगस्टर्स का। बहुत ज़्यादा हो गया। तो मेरा सब पेरेंट्स से मशवरा ये है कि अपने बच्चों को किसी न किसी हेल्दी एक्टिविटी में ज़रूर एंगेज करके रखें, ठीक है ना। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बचपन से उनको आदत होगी किसी हेल्दी एक्टिविटी करने की, तो ये आगे चल के उनके लिए बहुत फ़ायदा है। मैंने देखा यहाँ पे हैवी वेट्स आते हैं, यंग हैवी वेट्स आते हैं, उनको शुगर हो रहा होता है, ठीक है, उनको हार्ट इश्यूज़ आ रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। कहाँ हम लोग किस डायरेक्शन, सेहत भी ख़राब है और ये एक तो एक टेक्निक भी आपको मिलती है, तो कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, इसमें फिटनेस भी है और एक आप टेक्निक सीखते हो, आर्ट ऑफ फाइटिंग सीखते हो। आर्ट ऑफ फाइटिंग से मतलब ये कि आप ये सीखते हो मुझे कहाँ मारना है, क्या चीज़ मारनी है, कब मारना नहीं है। ऐसे अनशन पंच नहीं चलाने, कौन सा हिस्सा हमें पंच का मारना हो, ठीक है ना, कि किस तरह से हमें जो है किसी को हिट करना है, अगर हिट करना पड़े। वैसे तो हम मना कर देते हैं कि भाई आपने अपने आप को यूँ जाहिर नहीं करना, यानी किसी से इधर उधर लड़ना नहीं है, ठीक है ना। कुछ बहुत खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन हो फैमिली वाली, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको किसी और को मारना आ जाता है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी आ जाती है फिर तो उसका ख्याल रखना है। और ये मतलब इस्लामिक स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी रेसलिंग्स तो होती थी। अगर हम हिस्ट्री देखें तो वो लोग तो माशाल्लाह पता नहीं क्या क्या करते थे, कुश्ती बहुत ज़्यादा करते थे, घोड़सवारी करते थे, तीरंदाजी करते थे, मतलब वो तो उनके कल्चर में जंग का मामला था, तो वो तैयार रहते थे। हाँ, वो ट्रेन करते रहते थे, ठीक है, बचपन से ट्रेन करते रहते थे। तो वो उस ज़माने में तो वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी। तो हम अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक सेहतमंद मुसलमान को ज़्यादा पसंद किया गया। हाँ, अल्लाह ने पसंद किया, ठीक है ना। तो सेहत तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें आप मुसलमान हैं या आप नहीं हैं, सेहत तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको तो आपने तरजीह देनी है। हाँ ये तो है। ठीक है। दूसरा ये कि जब आप किसी भी स्पोर्ट में आते हैं, या फुटबॉल में अगर आप आते हैं तो फुटबॉल खेलना आप सीख जाते हैं। इस तरह कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जब आते हैं तो एक आर्ट ऑफ फाइटिंग सीखते हैं, जो कि है इम्पॉर्टेंट, मेरी नज़र में तो है। मैं बचपन से WWE देखता था, WWF था उस वक्त वो, मुझे बहुत मतलब दिल चाहता था वो करने का, ठीक है। क्रिकेट देख के मेरा दिल नहीं चाहता था इतना ज़्यादा क्रिकेट खेलने का। लेकिन ये जो WWF हम देख के बड़े हुए हैं वो तो टोटली डिफरेंट है इससे, तो मतलब ये लोगों को लगता है ऐसा, स्पोर्ट्स ना, ये तो बिल्कुल अलग है। वो फेक हम उसको कहते हैं, लेकिन फेक रेसलिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ एक्सट्रीम फिटनेस, एक्सट्रीम स्किल चाहिए उसके लिए, हाँ, ये वैसा भी करना बहुत मुश्किल है। सही है। तो आप कितने अरसे से कर रहे हैं? स्टार्ट कब किया था? अब यूँ मुझे ईयर याद नहीं कब स्टार्ट किया था। 10 साल हो गए। बचपन में भी मैंने थोड़ा बहुत कराटे किया था, और उसके बाद भी फिर मैंने जब MMA ज्वाइन किया, मैंने 2014 में MMA ज्वाइन किया। उसके बाद एज ए बिज़नेस पार्टनर मैं ज्वाइन किया, फिर उसके बाद मैं इंस्ट्रक्टर बनता चला गया। अब मेरा अपना बिजनेस है, परफेक्शन। सही है। चले तो फिर सर का जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो मैं शेयर कर दूंगा, तो अगर कोई क्रिकेट से बोर हो गया हो या क्रिकेट के अलावा कुछ और ट्राई करना चाहता है तो ये ट्राई करें। और मतलब ये है कि स्पोर्ट्स वैसे ये मतलब मशहूर है, पाकिस्तान में नहीं है मेरे ख्याल से। आप लोग भी जैसे दूसरी स्पोर्ट्स की तरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा MMA के जिम्स जो हैं वो कराची में खुल रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से पहले से चल रहा है ये, कराची में भी अब माशाल्लाह से MMA के और कॉम्बैट स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। हाँ, और मतलब आपको जब आप बाहर खेलने भी जाते हैं तो उसके लिए भी सपोर्ट किस तरह करते हो फिर आप? यार वो खुद अपनी मदद आपके तहत स्पॉन्सर मिल जाते होते हैं, स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है, मिल जाते हैं। हाँ, कभी मिल जाता है, कभी अपनी मदद आप, वही बात है उस तरह से। भाई स्पॉन्सर भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वही है कि लोगों का रुझान जब आएगा इधर तो जैसे अभी एक एयरवाई वॉरियर्स के नाम से एयरवाई बीच में आ गया, तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, बहुत अच्छा सपोर्ट। नहीं अभी देखे ना ओलंपिक्स में भी एक बंदे 2 बंदों ने जीता है, अभी तो वो माशाल्लाह मगल से वो खुद ही उन्होंने अप्रूव किया है, तो फिर अब उनको स्पॉन्सर मिलेंगे। इनाम बट रेसलर्स हैं, उनकी टीम ने बहुत सारे मेडल दिए हैं। वो शाह हुसैन शाह ने जूडो में मेडल लिया है, और
हमारे जिम के एक बंदे ने अभी अफ़गानिस्तान में वो जीत के आया है, हाँ, वो काफ़ी लोग माशाल्लाह से अब अच्छा लग रहा है अब इस फील्ड में ना, कि अच्छा ग्रोथ नज़र आ रही है। हाँ, लोगों को अब दिखाने को होता है कि यार देखो ये इवेंट्स हुए और इसमें ये हमारे बंदे ये जीते हैं, ठीक है ना। जो हमें सपोर्ट करें। हाँ, तो हमें सपोर्ट करें, आगे खुद आके ज्वाइन करें, हाँ। ट्रेनिंग करें। तो वैसे भी बहरहाल चले, दैट्स इट। तो अब ये है कि बहरहाल वैसे भी स्पोर्ट्स कुछ ना कुछ लाइफ में होनी चाहिए, मैं अपने आप को भी यही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, वरना तो मसला नहीं था, वरना मैं सर से ही ज्वाइन करता। और वैसे भी मुझे तो मसला ये भी नहीं है कि जीतना है और हारना है, मेरे को तो बस यहाँ पर आके अगर मैंने वो भी कर लिया ना, क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा पसीना निकाल लिया ना मेरा, बस इतना ही है। ये तो सर को भी पता है कि मैं बस इसीलिए आता था, बस कि वो थोड़ा हिल लूँ। तो बस थोड़ा सा हिलें भाई, और स्क्रीन टाइम कम करें, और दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़। सही हो गया भाई, अल्लाह हाफ़िज़।